हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। तो जैसे आपने टाइटल या थंबनेल में देख लिया है, नए कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, और जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी हम बात करेंगे और क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं। एक तो दिन भी काफ़ी अच्छा है, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे भी सीखता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको विश करना होता है, मुझे विश करना चाहिए। कई सारे आप मुझे अपनी कमी बताते हैं कि सर यहाँ पर आपने गलत सिखाया है या फिर आपने इसका एक्सप्लेन गलत किया है, या मुझे आइडियाज़ देते हैं, सजेशन देते हैं। तो ये एक टीचर के ही एक क्वालिटीज़ होती हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और हम बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, ये पहले ही बार हम लॉन्च कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए। एक्चुअली बात क्या है कि जेई नाटा में मैंने कई बार देखा है, पिछले 5 साल से हम लोग उस पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो टॉपिक होता है वो काफ़ी कॉमन रहता है। लाइक एक बार कंटेंट अपलोड हो चुका है, उसको बार बार हर साल अपलोड करने के बाद मुझे व्यूज़ तो मिलते हैं, वॉच टाइम मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी एनर्जी एक तरह से वेस्ट होती है, तो बेटर कि हम नया कंटेंट प्रोवाइड कराएं जो बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो ये डिज़ाइनिंग कोर्स के भी प्लान कर रहे हैं। जो ये एग्जाम होने वाला है, इसमें किन किन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। निफ्ट के लिए बेनिफिट होने वाला है फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, एनआईडीज़ या फिर यूसीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जेई नाटा वालों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे, इवन मैंने बहुत सारे बच्चों से बात हुई है इस पिछले 2 महीने के टाइम पीरियड में, जो बच्चे डिज़ाइनिंग तैयारी कर रहे थे या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन लोगों ने ये बताया कि सर एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होता है वे आर्क जेनेसिस या फिर आर्किटेक्चर कोचिंग से ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। तो ये वीडियोस आपके लिए भी उतने काम की होने वाली हैं, या फिर जो कोर्स है, क्योंकि इसके हम चार्जेस नहीं ले रहे हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। तो ये रहने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं डिज़ाइनिंग की या तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो ये जो वीडियोज़ होने वाली हैं दोनों ही तरह के बच्चों के लिए काम की होने वाली हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वैसे आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इसमें। तो निफ्ट की जो हम बात करें, जनवरी में एग्जाम होता है, 24 ईयर्स की तो एज लिमिट है, 3.5 लाख रुपए साल की फीस होती है, तो थोड़ा लग सके। 18 निफ्ट है, और जिसमें 3270 सीट्स होती हैं, और लगभग 40,000 बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं। 3 लेवल में एग्जाम होता है, सीएटी, जीएटी और सिचुएशन टेस्ट होता है। तो सीएटी का मतलब क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट जो 50% का होता है, और जीएटी का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट 30 नंबर का होता है, सिचुएशन टेस्ट ये 20 नंबर का होता है, राइट। फिर इसमें डिजाइनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के तो और करंट अफेयर, ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। डोंट वरी, सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम तक, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देना है मुझे। ऐसे ही एनआईडी है। तो अगर हम एनआईडी की बात करें तो इसमें क्या, दिसंबर में 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। तो प्रीलिम्स होगा दिसंबर में, मेंस होगा आपका मार्च में जाके, और 23 इसकी एज ईयर लिमिट है। तो वही है, स्टेज 1 पे एप्टीट्यूड होता है, और ड्राइंग होती है जो कि 40% बनती है, और डिज़ाइन जो स्टेज 2 होता है स्टूडेंट टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक और ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, 60% उसके नंबर उसमें ऐड होते हैं। तो 5 एनआईटीज़ में 5 कैंपस है, जिसके 425 सीट्स होती हैं, और लगभग 15,000 बच्चे एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। बाकी कौन कौन से इसमें क्या, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इसमें आप इस फील्ड पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दिया है, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक 20 तरह के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं डिज़ाइनिंग में, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वह देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दिया है, तो आपको ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा। यूसर की बात करें तो आईटीज़ के लिए होता है। तो इसमें वही है कि सीएटी होता है, जीएटी होता है, सिविल टेस्ट होता है। तो जनवरी में से एग्जाम होता है 6 आईटीज़ में, जो कि 225 सीट्स हैं, और लगभग 14,000, 13,500, 14,000, 15,000 के आसपास एग्जाम देते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। एज लिमिट कितनी 25 है। इसमें क्या होता है, ड्राइंग होती है और डिज़ाइन होता है, और रीजनिंग वगैरह पूछे जाते हैं। वो अगर हम बात करें, मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस काफ़ी कॉमन होता है, कोई ऐसा कुछ सेपरेट तैयारी नहीं करता है कोई बच्चा कि वो सिर्फ निफ्ट तैयारी कर रहा है या एनआईटी तैयारी कर रहा है, क्योंकि कंटेंट काफ़ी कॉमन है। तो ये मेजरली 3 एग्जाम है, निफ्ट और एनआईटी और यूसीट, इन तीनों की एग्जाम साथ साथ करी जाती है। सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। हाँ, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल या फिर कुछ पोर्शन थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, किसी में कम रहता है, लेकिन हम ओवरऑल जो तैयारी करते हैं एक तरह से सेम ही होते हैं। सिलेबस की बात करें, देखिए मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मैथमेटिक्स 9-10 लेवल का पूछा जाता है, जो कि मैथमेटिक एप्टीट्यूड है, जो कि नाटक का सिलेबस के एकदम ओवरलैप करता है। तो आप तैयारी इसमें से करें या नर तैयारी करें, बिल्कुल सेम होने वाली है। इंग्लिश के अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि नाटक के लिए भी कॉमन है, तो ये भी कॉमन रहने वाला है। जो रीजनिंग होती है वो नाटक के लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। काफ़ी सारा टॉपिक ऐसा है जो जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइनिंग के लिए, जैसे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन तो हमारे नाटक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नाटक जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग होती है, लोगों के ऊपर नाटक मसला क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पोस्टर बनाने के लिए दे दिया जाता है। अब लोगों क्या होते हैं, कैसे बनाना चाहिए, पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं, इन सब टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है। अब मैं बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कुछ महीने, एग्जाम से पहले क्या करने वाले हैं। तो पोस्टर, ये सब चीज़ें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इनके ऊपर डिटेल वीडियोज़ में लेकर आने वाला हूँ।
बशर्ते आप इसको पसंद करते हैं और आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, करना होगा। साथ में क्या होता है, कॉमिक होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। लाइक इसमें आपको एक स्टोरी बनानी होती है, उसको एक कॉमिक्स में आपने बचपन में देखी होगी। लाइक अब तो मैंने देखा नहीं कॉमिक्स पढ़ते हुए, लेकिन जब मैं काफ़ी छोटा था, आपकी इस तरह काफ़ी छोटा था, लाइक 7th 8th में हमारी मैगजीन्स वगैरह आया करती थी, कॉमिक वगैरह आया करती थी। तो ऐसी स्टोरीज बनानी होती हैं। लाइक आपको 4-5 फ्रेम दिए होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फ्रेम्स होते हैं वो दिखाने होते हैं। तो उसमें कैसे करना होगा, उसमें ड्राइंग क्लासेस होंगी, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव अगेन, ये जेई नाटा सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाटा में तो पूछा ही जाता है और जेई के अंदर भी डायरेक्टली पूछा जाता है पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट। तो मेजरली से कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। कलर थ्योरी वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। कलर थ्योरी के लिए क्वेश्चन नाटा जेई पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे। एनाटॉमी होती है, लाइक हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, उनका जो शेप कैसा रहती है, वो साइज क्या रहता है, मतलब डिजाइनिंग करना होता है। तो डिजाइनिंग क्या करेंगे आप, डिजाइनिंग कुछ भी, इसको ऐसे मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज डिजाइनिंग एक्चुअली। अभी तो हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए, अगर मैं पेंसिल एक या पेन में जो उसमें लिखता हूँ, ये स्टाइलस आता है, तो इसके अंदर कई सारे बटन होते हैं, कीज होते हैं, लाइक डिजिटल पेन है ये। तो उसका डिजाइनिंग कैसे करनी होती है, तो उसके लिए हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो फिंगर हैं उनका साइजेस क्या रहता है, कितना पकड़ने में आसानी होती है, ग्रिप कैसी रहती है, लाइक। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिजाइनिंग होता है, लाइक डिजाइनिंग ये बोल रहा है एक डोमेन है, उसके अंदर हम अलग अलग फील्ड लेकर आ सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब चंडीगढ़ की प्लानिंग की जा रही थी, तो ली कॉर्बुज़ियर ने जो फर्नीचर, देखो जो ली कॉर्बुज़ियर था, ही वाज फ्रॉम दी स्विस आर्किटेक्ट। लाइक स्विट्जरलैंड में उनकी जन्म हुआ था, बाद में फ्रेंच सिटीजनशिप लेनी थी। तो यूरोपियन में जो उनका जो बॉडी शेप होता है, साइज होता है, वो एशियन से थोड़ा बड़ा होता है। लाइक जो एवरेज हाइट होती है, सब कुछ बड़ी होती है। तो अगर हम बात करें, तो अगर वहाँ का फर्नीचर चंडीगढ़ में यूज़ किया जाता है तो अच्छा ही रहता। तो जब ली कॉर्बुज़ियर चंडीगढ़ प्लानिंग करने के लिए आए, तो उन्होंने क्या करा, एक इंडियन जो इंडियन जो बॉडी है उसको स्टडी करा, देखा कि जो नॉर्मली जो शेप्स होती है, फिगर्स होती है, उनकी हाइट है, जो बॉडी जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे हैंड है, उनकी साइज या थिकनेस वगैरह क्या होती है, उसकी स्टडी करी। उसके बाद उन्होंने उसके हिसाब से फर्नीचर डिजाइन किया। और आज के टाइम में वाली बात अलग है कि जो फर्नीचर है वो 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख का ब्लैक में बेचा जाता है, क्योंकि हेडलाइन में आ चुका। ऑफकोर्स ये आपको शायद देख के थोड़ा लगेगा कि एक बेसिक सी चेयर जो देखने में लगती है कि शायद 400-500 रुपये, 1000 रुपये की होगी, वो चेयर 25 लाख, 30 लाख की बेची जाती है ब्लैक में। तो यही है। तो इसमें एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कुछ लाइक आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है, तो यहाँ पर आपको बताना होता है इसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे आप। मान लीजिए जैसे अभी बारिश हो रही है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ आपको बैग लेके जाना है, तो एक ऐसा बैग बोला जा सकता है कि एक ऐसी एरिया के लिए डिजाइन करना है आपको बैग, जहाँ पर रेनफॉल रेगुलर होती है, लाइक मेघालय, ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेकिन वो पकड़ने में आसानी हो, ऐसे जी आपको सिचुएशन दे दी जाती है, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ आपको प्रॉब्लम समझनी होती है, उसका सोल्यूशन डिजाइन जरूर बताना होता है। तो ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, PYQs क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आने वाली है। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कि इसको सब्सक्राइब कैसा करना है। देखिए, इसके ऊपर हम लोगों ने कोर्स वगैरह लॉन्च कैसे किया है, सिंपल है। आर जैन चैनल के ऊपर बहुत ही वाइड टॉपिक्स पर वीडियोस आती है, लेकिन जो हमारे कोर्सेज में डिटेल वीडियोस लानी होंगी। तो आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर रहता है। जो टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं कि जैसे लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3, ऐसे लेक्चर 40-50 जो भी लेक्चर रहेंगे, जो भी कंटेंट रहेगा, आपको इंकिंग चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इंकिंग चैनल पर जाइए, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, या फिर सर्च भी करोगे इंकिंग चैनल पर। आई थिंक 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उस लिंक पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द ही नया कोर्स लॉन्च जो किया गया है, इसकी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपकी वही है, आपके मुझे कमेंट चाहिए होंगे, आपके मुझे सजेशन चाहिए होंगे। ऑफकोर्स कुछ गलतियाँ मुझसे हो सकती हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि जब हम कुछ ही नहीं स्टार्ट करते हैं तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो पहले ही मैं आप लोगों से मैं सॉरी बोल देता हूँ अगर मैं कुछ गलत बताऊँ, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है। टीचर्स डे है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं कुछ गलत बताता हूँ या कुछ गलत मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आपको करेक्ट करें मुझे, जो नॉर्मली आमतौर पर आप करते ही हैं। छोड़ दे तो आप बिल्कुल नहीं है मुझे करेक्ट करने के लिए, लेकिन चलो अच्छी बात है, आपको बताना होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है, कुछ और सेशन चाहिए आपको, किस तरह से करना मुझे नहीं पता है। लाइक मैं आपको सही बताऊं कि हम इसको लाइव करेंगे, ऐसे करेंगे, मेरे बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लाइव डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यही है कि आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा जरूर। सो मिलते हैं कोर्स में। बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।